150 साल पुरानी पुलिस फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस, जिसमें करीबन 83,000 यूनिफॉर्म्ड जवान हैं, पिछले 3 दशकों से आतंकवाद को पूरी तरह से दबोचने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस, भारत की बेहतरीन पुलिस में से एक जम्मू कश्मीर पुलिस आखिर लाचार क्यों हो रही है? ड्रग माफिया के अगेंस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ा एक्शन क्यों नहीं कर पा रही? हालांकि लगातार आए दिन छोटे मोटे ड्रग पैडलर्स पकड़े जा रहे हैं, मगर किंग पिन और इस ड्रग नेक्सस को पूरे जम्मू में फैलाने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं शिकंजा कसा जा रहा, क्यों नहीं उनको दबोचा जा रहा? ये एक बड़ा सवाल है और आज के शाम के स्पेशल लाइव में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी पवन शर्मा और मेरा नाम है दीपक खजूरिया। पवन जी, जम्मू कश्मीर पुलिस आखिर लाचार क्यों है? ये सवाल हमने इसलिए भी आज उठाया है क्योंकि हमें पिछले 2-3 दिन से, जब से एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा घायल हुए हैं, लगातार जो प्राइवेट मैसेज लोगों के आ रहे हैं, जगह जगह से अलग अलग संगठनों के बीच में, कुछ पॉलिटिशियंस के भी आए, ब्यूरोक्रेट्स के भी आए और कुछ पुलिस के ही जवानों के भी आए। वो कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही है कि लाचारी किस लिए और क्यों? देखिए, इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस कब एक्शन लेगी जी। परसों पूरा दिन, कल का पूरा दिन तमाम पुलिस की टीमें बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में बैठी रही, इंतजार करते रहे कब किसी बड़े अधिकारी का फोन आए और एक्शन के लिए हामी भरी जाए। लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा दबाव है, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। क्या जिन लोगों ने पुष्पिंदर सिंह और उनकी टीम पर हमला किया, उनके नाम तक आगे हैं, उनके फोटोग्राफ्स तक पुलिस के पास पहुंच चुके हैं, जगह इनके पास पता है, वो कहां भागकर गए हैं वो भी पता कर सकती है पुलिस। लेकिन लाचारी किस बात की है, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन इतना जरूर है कि हम एक बात की जरूर पुलिस की सराहना करते हैं कि कल एसपी साउथ का जो एरिया है, अजय शर्मा का, तमाम जो पुलिस स्टेशन है, इन्होंने कल ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी। 42 ड्रग पैडलर अरेस्ट किए, बहुत सा नशीले पदार्थ जो चिट्टा अगर कहें वो भी बरामद किया। ये रूटीन अगर डेली चलती है, अगर डेली 42-40 पकड़े जाते हैं तो बहुत जल्द इनके ऊपर अंकुश लग सकता है। लेकिन सवाल वहीं आ रहा है बड़ी ब्राह्मणा को लेकर कि आखिर उस इलाके में इतनी लाचार क्यों हो रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये भी उठ रहा है कि अगर आपके राजनेता खड़े हैं आपके साथ, जैसे चंद्र प्रकाश गंगा खुलकर सामने आए, भले ही उनके खिलाफ एक कम्युनिटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया हो, लेकिन ये प्रदर्शन उस समय होता जब पुलिस की टीम पर हमला होता तो हम उसको आज भी जेन्युइन कहते। अब 2 चीजें पवन जी बड़ी हैं। पहली तो ये कि कहते हैं जब चीता लंबी छलांग लगाता है तो 2 कदम पीछे आता है। या तो पुलिस पूरी स्ट्रेटजी बनाकर ये एक्शन करना चाहती है, या फिर जैसे हम कह रहे हैं लाचारी है। क्या लगता है आपको? हो सकता है पुलिस की अपनी स्ट्रेटजी हो, वो हम यहाँ डिस्कस भी नहीं करना चाहते। पुलिस के पास बहुत से साधन हैं काम करने के, वो अपने तरीके से काम भी करती है। और आपकी बात भी सही है, हो सकता है 2 कदम पीछे जाकर लंबी छलांग भी लगाई जा सकती है, वेट किया जा सकता है कि कब तक वो उनके रडार में आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी हैं, लोगों की नजरें उन पर हैं, घायल हुए अधिकारियों के, जवानों के परिजनों की नजरें पुलिस पर हैं कि क्या ये अधिकारी अपने जवानों अधिकारियों के साथ खड़े हैं जो घायल हुए हैं। 2 दिन से कोई भी अधिकारी खुलकर सामने नहीं आया है। इतना बड़ा हादसा हो जाता है जहां पर टांगों को तोड़ दिया जाता है। ये दर्शाता है कि ड्रग माफिया कितना बेखौफ है, कितने तरीके के साथ वो काम करते हैं। जैसा हमने कल कहा था कि वो कौन से मोल्स हैं जो पुलिस स्टेशनों के अंदर बैठे हैं, जो पुलिस की टीम के जाने से पहले ड्रग पैडलर्स को, ड्रग माफिया को इन्फॉर्म कर देते हैं। और जो सूचना पुलिस को मिली थी कि वहां पर कुछ बड़े लोग थे जो पैडलर थे, और मुझे जो लग रहा है, जो सोर्सेस का कहना है कि हो सकता है जिसको पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस ढूंढ रही है वो ड्रग पैडलर वहां पर हो, क्योंकि उसका 2 से 3 रिलेटिव
उसी इलाके में आकर ठहरना शुरू हो गए हैं और वहां पर वो ओपन चिट्टा बेच रहे हैं, जिसे हम लोग लव गुजर कहते हैं। पवन जी, इसमें भी दो तीन चीजें आती हैं। जो हमारा कैप्शन जहां से हमने शुरुआत की कि आखिर जेकेपी लाचार क्यों है, हम ये नहीं बिल्कुल कह रहे कि जम्मू कश्मीर पुलिस काम नहीं कर रही। खासतौर पे जम्मू पुलिस जबरदस्त काम कर रही है ड्रग नेक्सस के अगेंस्ट। आए दिन ड्रग्स भी पकड़ी जा रही हैं, ड्रग पेडलर भी पकड़े जा रहे हैं, दबोचा भी जा रहा है, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बना के उन्हें इलाकों के पीछे भी भेजा जा रहा है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हम ये कहते हैं कि लाचारी क्यों, वो ये है कि जब छोटे छोटे ड्रग पेडलर को पकड़ा जाता है तो वो जाहिर सी बात है नाम बकते हैं कि उन्होंने कहाँ से ये ड्रग्स ली हैं आगे बेचने के लिए, और उनमें तकरीबन ड्रग एडिक्ट होते हैं, क्योंकि ड्रग एडिक्ट पहले बनाया जाता है फिर वही पेडलिंग का काम करते हैं। ये बिल्कुल साफ है और पब्लिक उसमें ये ओपनली चीज है कि ऐसा होता है। दूसरी चीज ये है कि कुछ एपी सेंटर होते हैं इन ड्रग्स को बेचने के, हॉटस्पॉट कुछ है। जगह हॉट स्पॉट हैं जो जम्मू पुलिस को भी पता है, लोगों को भी पता है, और कुछ जगहें चिन्हित हैं खास तौर पे, जैसे बलोल नाला के आसपास का इलाका, तेली बस्ती, बलोल फिर नाला, बिश्नाह के कुछ एरिए। बिजनौर के एरिए, बीजेपुर के एरिए, सांबा के एरिए, तो आखिर हमें वहां पता है, पर पुलिस एक्शन, भी तो पता है। आखिर फिर वहां पर एक्शन को लेकर क्या पुलिस बड़ी स्ट्रेटजी बना रही है, कुछ बड़ा करने वाले हैं, या फिर वही है कि बस मामले को निपटाया जाए? हाथ से सब कुछ निकल गया है। आप कब, हाँ, मैं इस बात से एग्री हूं कि आप स्ट्रैटेजी के तहत काम करिए। हम ये नहीं कहते आप एक्शन सीधा ही ले लीजिए, आप, और वो लेंगे भी, क्योंकि वो बताएंगे नहीं किसी को। पुलिस का अपना काम है अपने तरीके से, लेकिन लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, लोगों की उम्मीदें हैं कि अगर वहां पर पुलिस के 3 लोगों को इस तरह से वहां पर पीटा गया, उनकी टांगे तक तोड़ दी गई, हो सकता है अगर कहीं ज्यादा इंजरीज हो जाती, किसी की जान चली जाती। भगवान ने शुक्र किया कि सभी के लोग सभी सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं, सिर्फ इंजरीज हैं उनको, और फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा हैं। मैंने जिस हॉस्पिटल में इन जवानों अधिकारियों का इलाज चल रहा है, वहां पर हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा मल्टीपल फ्रैक्चर्स मींस कि आपने एक इरादे के साथ, आपने उस मंशा के साथ उनको उनके ऊपर हमला किया था कि ये चल ना पाए, और जिस तरीके से सर्जरीज हुई हैं वो दर्शाती हैं कि इनको समय लगेगा रिकवर होने में। लेकिन सवाल ये है कि वो अधिकारी, दो, जो एक सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, उनके साथ एक जवान, 3 लोग वहां अमृतसर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवा रहे हैं। और जहां तक मुझे जानकारी है, जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचा है, और ना ही हो सकता उनके घर वालों से अधिकारियों की बात हुई हो, हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर एक मामूली सा भी कहीं आतंकियों के बारे में सूचना मिलती है तो डीजीपी साहब खुद AK-47 लेकर मैदान में आ जाते हैं। ये भी उसी टेरर की श्रेणी में आते हैं, ड्रग पेडलर जो समाज को खोखला कर रहे हैं, एक एक करके युवा पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। और आपके पास लोकेशन है, आपके पास वो लोग हैं जहां पर जो हमला हुआ था। तो आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी लाचारी आज ड्रग पेडलिंग को भी नार्को टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो ड्रग्स हैं वो पाकिस्तान से ही आ रहे हैं, और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन केवल बारूद से नहीं, ड्रग्स से भी जम्मू कश्मीर की जो है खराबी करने में लगे हुए हैं। अब बड़ी बात यह है कि क्या कोई सीनियर अधिकारी ऐसी रेड्स को लीड करे, उनको आगे आना होगा और उन्हें ही लीड करना होगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ताकि अगर उस समय उनकी टीम पे हमला होता है तो फिर गोली का ऑर्डर जो है वो सीनियर अधिकारी दे, जिसकी जवाबदेही भी हो। देखिए, गोली का ऑर्डर के लिए इनके पास मैजिस्ट्रेट पावर चाहिए, वो इनके साथ मूव करते हैं। डीसी हो या एडिशनल डीसी हो, तहसीलदार हो, जो भी इस इलाके का मैजिस्ट्रियल जो जिसके पास पावर है वो साथ चलता है, वही आदेश देता है। डायरेक्टली आदेश, आप उस समय गोली चला सकते हैं जब आपको लगता है कि अब जान पे बनाई है तो अब गोली चलेगी चलेगी। उस समय जरूरी नहीं होता कि आपके पास 24 घंटे मैजिस्ट्रेट ही चले। जब आप किसी ऑपरेशन में जाते हो पुलिस के लोग, अगर वहां पर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो आप फायरिंग करते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं इस चीज को लेकर हूं, जैसा आपने पहले कहा कि इन लोगों को टेरर श्रेणी में, तो चंद्र प्रकाश गंगा ने क्या कहा? उन्होंने गलत तो नहीं बोला, उन्होंने भी यही बोला कि पाकिस्तान से ड्रग्स आती है, इनके कुल्लों में पहुंचती है, वहां से जो लोग बेचते हैं, जब पकड़ने जाओ तो ये हमला करते हैं, तो इनको भी टेरर श्रेणी में क्यों ना रखा जाए। हाँ, ये बात अलग है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग, उन्होंने भी कहा, गंगा ने भी यही कहा कि सभी लोग नहीं हैं। बहुत से गुज्जर कम्युनिटी के लोग उनके पास आए जिन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से हमारा जीना मुश्किल हुआ है। जो लोगों के घरों में दूध की सप्लाई करते हैं, जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, हर कोई इस कम्युनिटी से इस धंधे में मुलव्वस नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अपना काम चला रहे हैं। तो अब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वो एक राजनीति का मुद्दा हो जाता है, हम उसमें पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि जब आपके पास पावर है, एलजी साहब जहां पर हैं, बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है, बीजेपी के 28 के 28 एमएलए एक सुर में कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, तो फिर इंतजार किसका हो रहा है? तो बड़ी चीज यही है कि जम्मू कश्मीर सरकार
इस समय ड्रग पैडलिंग को लेकर बहुत सीरियस है, चाहे वो होम मिनिस्टर का विजिट और जम्मू अपने में हो अधिकारियों के साथ और खड़े चाहे भी वो होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो। जब भी सुरक्षा की बैठक होती है उसमें ड्रग पैडलिंग की भी बात आती है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी भी बने। और साथ ही साथ एक चीज और हो, जो जूनियर रैंक्स हैं, हम ये बात करते हैं गजेटेड रैंक से नीचे, यानी कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवलदार, इस लेवल पे भी आप पीछे खड़े रहिए, ताकि जो छोटे अधिकारी जिन्होंने रेड करने जाना होता है उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सपोर्ट रहे। बिल्कुल। देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। मुझे बहुत समय हो गया है ये सब चीजें कवर करते हुए। सेना की एक गाड़ी जा रही होती है, ग्रेनेड थ्रो होता है, गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है, जवानों की शहादत हो जाती है, फिर उसका बदला भी लिया जाता है। क्योंकि आप जब भर्ती होते हो ना, तो आपका जो बैच है वो घर की तरह है। आप किटे रहे, ट्रेनिंग की, अलग अलग थानों में नौकरियां भी की हैं, एक बैच का अपना। अब बैच गुस्से में है जो उस समय के हैं कि 25-25 साल, 23-23 साल से स्टार लगा के कंधे पे थानेदारियां कर रहे हैं, कभी किसी जगह पे ड्यूटी दे रहे हैं, मिलिटेंसी में लड़ रहे हैं। इतने इतने आतंकियों को पुलिस ने मार दिया जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। अब्बू ताला से लेकर बड़े बड़े कमांडर जो थे, अफगानी कमांडर, जो पाकिस्तानी कमांडर, गाजी तक जम्मू गाजी पुलिस तक ने मारे जानीपुर मार में, दिए। जिन्होंने अयोध्या पे हमले किए। हाँ, तो जम्मू पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक रुतबा है, एक मान सम्मान है। इतने इतने बड़े कमांडर ठोक दिए जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। 9-9 फुटी कमांडर मारे हुए हैं किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह में, जो अफगानी आए थे। ये तो छोटे मोटे कीड़े हैं, इनके सामने कभी भी मसल लेते हैं। लेकिन मंशा और एक ऊपर से पावर, फ्री हैंड जब तक ना हो तब तक नहीं होता। और मुझे जो कहना था कि अपने अधिकारियों के साथ बड़े अधिकारी जब खड़े हो जाते हैं, तो नीचे वाला जो कैडर है, जो रैंक्स हैं, उनका हौसला बढ़ता है। क्योंकि रेड करने के लिए नीचे वाला स्टाफ जाता है, अधिकारी लीड करते हैं। हिम्मत और हौसला उन जवानों का होता है जो खुले में जाकर जाकर आतंक, उनको गुंडा एलिमेंट्स को पकड़ने या ड्रग पैडलर को पकड़ने, बीच पत्थरबाजी के लाठियों के बीच में जाते हैं। उनका भी हौसला बढ़ता है कि पीछे अधिकारी खड़े हैं और ये मौका है। इस समय सभी सीनियर अधिकारी वो अपने अधिकारियों के, अपने जवानों के पीछे खड़े हो जाइए और उनकी पीठ पे हाथ रख के बोलिए कि गो हेड। फिर देखिए कितनी जल्दी काम होता है। तो कुल मिलाकर बात यही आती है कि ड्रग पैडलर्स पर तो एक्शन हो रहा है, अब एक्शन की जरूरत है माफिया पर, यानी कि ड्रग स्मगलर्स पर। एपी सेंटर आपको पता है, हॉटस्पॉट आपको पता है, लोग चिन्हित हैं, सिर्फ जरूरत है उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे डालने की। और अगर वो हमला करते हैं तो फिर रिएक्शन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो इंतजार रहेगा जम्मू कश्मीर पुलिस के इस रिएक्शन का, ताकि जो जवान घायल हुए हैं उन्हें भी अस्पताल में बैठे हुए ये पता चले कि हमारे खाकी ने बदला ले लिया है। बहुत धन्यवाद।